शिवाजी। बहुत बढ़िया, आपको चाम हो गए। आज का बड़ा अच्छा टॉपिक है वेलनेस पे, और मेरे पूर्व जो है वक्ता ने बहुत अच्छे से बताया आपको वेलनेस का नेचुरली कैसे क्योर हो सकते हैं आदमी। पर मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे 100 साल के ऊपर लोग जीते हैं, 115 साल, 120 साल, 110 साल, 105 साल, और बिना मेडिसिन के। मैं आपको ये बताना चाहूंगा 90% अपने हाथ में है। 90% अपने आप को फिट रखना, सक्सेसफुल रहना। मेन बात है हमें जीवन में सक्सेसफुल रहना है। सक्सेसफुल रहने के लिए क्या चाहिए? एक हमें अल्टीमेटली खुशियां चाहिए। अब बताओ मुझे, दुख और सुख क्या होता है? किसी ने आपको कहा अरे आप तो मोटे लग रहे हो यार, तो दुख मिल जाता है। किसी ने आपको कहा अरे कितनी स्मार्ट ब्यूटीफुल लग रही हो, आज ये साड़ी आप पे बड़ी खिल रही है। मैडम आप पे जो ये जो आपका कोट है ना और साड़ी, आपकी प्रिंसिपल मैडम है ना, बड़ा अच्छा, मैं बहुत देर देख रहा था, बड़ा अच्छा कोट पहना है, बड़ी अच्छी साड़ी लग रही है, और रियली आपकी स्माइल भी बड़ी अच्छी लग रही है। तो कितना सुख मिल रहा है आपको जब कोई आपको बोलता है कि आपका चेहरा बहुत अच्छा है, स्माइल अच्छी है, आप अच्छे लग रहे हो, तो इंस्टेंट आपको खुशी मिलती है। और जैसे ही आपको किसी ने कहा कि यार आज ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, आप पे सूट नहीं कर रही, तो आपको इंस्टेंट दुख मिलता है कि आज दिन भर मैं ये ड्रेस पहनूंगी, कितनी बुरी लगूंगी, कितना बुरा लगूंगा। तो ये सारी चीजें 99% अपने हाथ में है। 1%, 2%, 5% अनुवांशिक बीमारी हो या कोई और प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको आपके लाइफ की स्पैन शॉर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले मेन चीज है लाइफ के अंदर, मुझे बताओ शरीर के 3 अंग अच्छे कौन से होने चाहिए? बताइए मैडम, शरीर के 3 अंग अच्छे कौन से होने चाहिए जिससे आपका बुढ़ापा भी अच्छा जाए, आपकी लाइफ भी अच्छी जाए, आप मस्ती में भी रहो, आप डांस भी करो, खुश भी रहो, और एकदम हर जगह लाइव रहो। बताइए, बोलिए। नहीं नहीं, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, 5000 साल पहले ये इस पे आयुर्वेद ने लिखा है। बताइए। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। 9 सबसे अच्छे चाहिए आंखें, तो कहा आपने। सेकंड चाहिए अच्छे दांत। अगर आपके दांत अच्छे हैं, स्माइल भी अच्छी रहेगी, स्माइल अच्छी रहेगी, आप जो खाओगे चबाओगे न्यूट्रिशन पूरी बॉडी को मिलेगा, आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा, माइंड भी अच्छा रहेगा, हर चीज अच्छी रहेगी। तो आपके दांत अच्छे चाहिए। आप जब दांत अच्छे रहेंगे, आप स्मेल भी नहीं करोगे। बाजू बैठा है कोई, बच्चे को भी आप पकड़ोगे तो मुंह नहीं फेरेगा, पकड़ोगे की बात अलग है। तो मैंने देखा है लाइफ में लोग अपने दांतों पर ध्यान नहीं देते। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके दांत अच्छे चाहिए। और थर्ड चीज अच्छी क्या चाहिए बताइए? सबसे अच्छे चाहिए घुटने। बहुत बढ़िया, घुटने अच्छे रहेंगे, आप दौड़ पाओगे, आप घूम पाओगे, पैदल चलोगे तो आपका शरीर ढंग से चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट 3 आइटम चाहिए, वो है ये। इसके अलावा और क्या अच्छा चाहिए होता है इस शरीर का? बताइए मुझे सर, बताइए ना। सबसे चौथा चाहिए चेहरे पे हमेशा मुस्कान। आपके पास पैसा है, दौलत है, बड़ी गाड़ी है, हीरे पहने, जवाहरात पहने, बड़ा बंगला है, ब्रांडेड क्लोथ पहने हुए, पर चेहरे पे स्माइल नहीं है, सारा बेकार। नो स्माइल ऑन योर फेस, टेंशन है, चेहरे पे तनाव है, सब जीरो। आपने जो अर्जित किया है, बंगला है आपके पास, कार है, हर चीज है, पर स्माइल नहीं है तो जीरो है। आपको चाहिए अच्छी स्माइल, खुश रहना। और सबसे बड़ी और 5वां पॉइंट क्या चाहिए? अच्छा शरीर का स्वभाव अच्छा चाहिए, आपका नेचर अच्छा चाहिए। यू शुड नॉट बी जेलस ऑफ अदर्स, यू शुड नॉट, नेगेटिविटी नहीं चाहिए आपको। नेगेटिविटी जैसे अभी जो जैसे इतने सारे डॉक्टर्स लोग नेगेटिव फैला रहे हैं, नेगेटिव नहीं चाहिए। यू हैव ए पॉजिटिव आउटलुक। तो मैं अपनी बात रखने के लिए कुछ बातें बताना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा स्वभाव अच्छा कैसे किया जाए। स्वभाव अच्छा करने के लिए क्या किया जाए? हमेशा पहले तो अपने आप को हमेशा खुश रखना चाहिए। एवरी सिचुएशन
गिवन एनी सिचुएशन, कुछ भी हो जाए, चाहे आप मान लो फेल हो जाओ, चाहे आपके घर में कुछ हादसा हो जाए, उसको फेस करो और अपने आप का स्वभाव ठीक रख के डिप्रेस मत हो, अपने आप को मत हारो मत, डोंट गिव इट अप, अपने आप को अच्छा रखने की खुश रखने की कोशिश करो। मैं आपको छोटी स्टोरी से बताता हूँ। क्या होता है, एक राजा होता है, राजा का एक वजीर भी होता है जो खास दोस्त होता है उसका। तो राजा हमेशा हर वक्त शिकार पे जाता है, हर महीने 1-2 बार शिकार पे जाता है। तो एक बार क्या हो गया, पड़ोसी राजा उसको एक अच्छी तलवार भेंट करते हैं, जैसे भेंट करते हैं ना तलवार, एक अच्छी तेज धार तलवार भेंट करते हैं। पर इससे पहले बताऊं, जो उसका जो वजीर दोस्त होता है उसका एक तकिया कलाम होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर बात पे तकिया कलाम होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब वो राजा के पास तलवार आती पड़ोसी राज्य से, बड़ी तेज धार तलवार थी, जैसे ही तलवार खोलता है वो, उसकी सीधा अंगूठा कट जाता है। तो ये हंस देता है, ऐसे राजा जो हो गया अच्छे के लिए हो गया। अरे मेरा अंगूठा कट गया, अंगूठा कटने में अपने आप में अंगूठा कट के गिर गया नीचे और कट गया, तो तुम बोल रहे हो अच्छे के लिए होता, सिपाहियों इसको अंदर कर दो, इसको जेल में डाल दो, जेल में डाल देते। अब शिकार का शौकीन होता है राजा, वो शिकार पे जाता है, शिकार पे जाता है तो उसकी टुकड़ी से अपनी उसकी जो सेना होती है उससे भटक जाता। भटकने के बाद वहां पे एक कबीले वाले बलि ढूंढने के लिए आते हैं, जो ढूंढ रहे होते हैं हम्मा उम्मा करते हुए, डांस करते हुए कि कोई बलि मिल जाए, हम बलि देंगे। तो ये राजा मिल जाते, तो राजा बोलता मैं तो राजा हूँ, अरे काय का राजा, चलो। तो उसने राजा को पकड़ के अपने कबीले में ले जाते हैं। कबीले में ले जाने के बाद वो राजा को रात को रख के सवेरे बलि के, जैसे बलि का होता है ना, बलि का जो जैसे मुंडी लगा के रखते हैं, तो इनका पुजारी आता है डांस करते हुए, वो देखते हैं, इसको चेक करते हैं। जब चेक करते देखते तो उसका अंगूठा नहीं है, तो इसकी बलि हो नहीं सकती। तो बोलते इसकी बलि हो नहीं सकती। ये सांस लेता है, मैं बच गया, अंगूठा कटा था तो बच गया मैं, देखो जो होता अच्छे के लिए हुआ मेरे। बोलता है उनको, देखो मैं राजा हूँ, आप मेरे साथ चलो, मेरे राज्य में चलो, मैं आपको बढ़िया मालामाल कर दूंगा। ये ढोल बजाते उसको ले आते, ये जाते बराबर उनको याद तो देता है कबीलों को, जाते बराबर सिपाहियों उसको छोड़ा के लाओ। किसको? वजीर आता है, वजीर को बोलता है धन्यवाद दोस्त, तूने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है, आज देखो बच गया। पर ये बता, 2 महीने से तुम जेल के अंदर हो, तुम क्यों अंदर हो? राजन, अगर मैं आपके साथ रहता हूं, आपके साथ हो तो बलि मेरी चढ़ती थी। कहना यह है कि ये जेल गया तो भी अच्छा हुआ, इसकी हाथ उंगली कटी तो अच्छा हुआ। तो कुछ भी हो जाए, एनी गिवन सिचुएशन, हमारे पास कपड़े अच्छे नहीं है, हमारा मोबाइल अच्छा नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हौसला रखो, हौसला जीवन में रखो। आपके पास गाड़ी भी होगी, बंगला भी रहेगा, अपना एटीट्यूड लक्ष्य साथ के रखो, तो आपको हर चीज अच्छी मिलेगी। आपको जेलस ये रहेगा कि मेरी फ्रेंड के पास अच्छे कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, इसको जूते अच्छे हैं, कपड़े अच्छे हैं, नो प्रॉब्लम। उसको देख के खुश हो, अंदर सोचो कि आज तेरे पास है, कल मैं भी लाऊंगी, मैं भी करूंगी, मैं भी हर चीज करूंगा। तो ये एटीट्यूड अगर आप लाओगे, अपना एटीट्यूड चेंज करो, अपने दिमाग को, स्वभाव को हमेशा चेंज करो, पॉजिटिव, हर एक को आशीर्वाद देते रहो, हर एक को प्यार करते रहो, और चेहरे पे स्माइल रखो, जो मिला स्माइल देखो, जो नहीं ऐसा गुस्से से मत देखो किसी को, स्माइल देखोगे आपका जीवन बहुत अच्छा जाएगा। ये स्वभाव चेंज करने के बाद अब मैं आगे आता हूं, आपको फिट कैसे रहना है। आप रोज नियमित रूप से उठेंगे, अगर आपका बॉडी क्लॉक अच्छा है, आप सही टाइम पे सो रहे हैं, सही टाइम पे जाग रहे हैं, रात को 2 बजे तक मूवी देख रहे हैं, 2 बजे तक व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं, रील्स देख रहे हैं, इससे आपका जीवन संवरेगा। एक समय दो हर चीज के लिए, गिव टाइम टू एवरीथिंग। माँ को भी दो, पिता को भी दो, नानी को भी दो, हर जगह। अच्छा आदमी हर एक का केयर टेक करता है। तो अपने आप को बॉडी क्लॉक अच्छा करो, बॉडी क्लॉक अच्छा रहने क्या होगा, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, राइट खाना, ज्यादा नमक भी नहीं चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं चाहिए, ज्यादा शक्कर भी नहीं चाहिए। मतलब अपनी बॉडी को सही रखने के लिए बैलेंस डाइट अगर आप करोगे तो आपका जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, एक नेशनल जियोग्राफिक की मैगजीन आती है, 2005 में मैगजीन उनका सर्वे हुआ, वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ। सर्वे में क्या किया उन्होंने
2005 में 4 कॉन्टिनेंट चेक किए, ओक्टिनोवा जापान, सार्डिना इटली और वियतनाम की एक जगह, वहां के कस्बे में पीपल वर लिविंग मोर देन 115 इयर्स, 120 इयर्स। उन्होंने चेक किया, उन्होंने रिसर्च किया कि ये कैसे जी रहे हैं। ये 4 कॉन्टिनेंट के लोग गांव में छोटा गांव था हर जगह का, कि ये 120 साल 115 साल कैसे जीते हैं। आप जानते हैं कॉमन क्या पाया गया उनमें? क्या कॉमन पाया गया? सबसे कॉमन पाया गया कि दे आर नोबडी इज लिविंग सेडेंटरी लाइफ, मतलब अकेला कोई रह नहीं रहा, परिवार में रह रहे, दे आर स्टेइंग इन अ फैमिली। तो फैमिली स्टे करने, फैमिली बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, फैमिली में स्टे कर रहे हैं। और सेकंड पाया गया कि क्या है और क्या बात है, एवरीबडी वाज वर्किंग। 80 साल का बुड्ढा भी साइकिल चला के लकड़ी तोड़ रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कहीं पे जाके कंप्यूटर में काम कर रहा है, जो भी कर रहा है, एवरीबडी वाज डूइंग दिस। आदमी 80-90 साल का भी काम कर रहा था। काम नहीं छोड़ो, लेजी मत बनो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पाया गया। और एक कॉमन चीज पाई गई, एवरीबडी बिकेम वेजिटेरियन आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज। 50 साल की एवरेज एज के बाद, कुछ 60 में बनाऊं, 70 में बनाऊंगा, 50-60 साल के एज में वेजिटेरियन बन गए। तो मतलब यह है वेजिटेरियन भी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। नॉन वेज तो ठीक है, जो भी हमें खाते बात नहीं है, खाना चाहिए, पर वेजिटेरियन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। डोंट डिपेंड ऑन नॉन वेजिटेरियन। मैं देखता हूँ, मेरे बच्चे खुद के आसपास देखता हूँ, वो 24 घंटे नॉन वेज खाते हैं, तो नॉन वेज खाने से उनको बीमारियां भी बढ़ती हैं। तो ये आप नेचुरली आप देखिए कि यू हैव टू ईट बैलेंस प्रॉपर, तो सारा ये दिखा है। और एक बात देखिए कि शाम को रोज सब मिलते हैं, पिक्चर्स हैं, नेशनल जेफ मैगजीन 2005 की, आप अपने गूगल में डालो तो मैगजीन आ जाएगी, मैगजीन 2005 नवंबर 2005 की, चेक करना, नेशनल जियोग्राफी मैगजीन में आपको 50 पेज किए वो मिलेंगे कि कैसे उन्होंने रिसर्च किया। 100 बुड्ढा बुड्ढी बैठे हैं, पूरा 3 परिवार, 3 पीढ़ी का परिवार बैठा है, साथ में डाइन कर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं। मैं आपको मतलब ये कहना चाहता हूँ, पारिवारिक में रहो, सेडेंटरी मत रहो। अकेले वो कहते हैं मैं अकेले जाऊंगी रहना, लड़की बोलती है कि मैं तो वहां जाऊंगी, अमेरिका जाऊंगी, वहां जाओ, पर कोशिश करो कि मैं अपने परिवार में हूँ। परिवार में आपको सुख भी मिलेगा, खुशी मिलेगी, वेलनेस भी मिलेगा। हमारा उद्देश्य आज क्या है? वेलनेस का है। तो हम कैसे वेलनेस किया जाए, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और बताता हूँ, स्वभाव के बारे में। एक वेबसाइट है deathclock.com, www.deathclock.com, deathclock.com। आपको वेबसाइट बताएगी सच्ची कि आप कैसे कब मरोगे। वेबसाइट ये बताती है आप कब मरोगे। तो वेबसाइट में आप लॉग इन करोगे, लॉग इन करके पूछेगा आपसे आप कौन है, मेल है फीमेल है। पहला क्वेश्चन, नाम नहीं पूछता, खैर नाम पूछता है जस्ट फॉर सेक ऑफ, नाम डाल दिया आपने, यू आर ए मेल और फीमेल। मैंने कहा मेल, आगे बढ़ेगा। आपकी एज क्या है? मैंने एज डाल दिया, वॉट 10, 12, 1957, आई एम 68 years old, तो वो डाल दिया एज। अब पूछता है आर यू स्मोकर और नॉन स्मोकर। मैंने डाल दिया नॉन स्मोकर। वो ये पूछता नहीं कि आप नॉन वेजिटेरियन हो, या ये पूछता नहीं कि आप ड्रिंक करते हो, वो नहीं पूछता। या कौन सी कॉन्टिनेंट से होगा, आप मुगलियन हो, इंडियन हो, कौन से रेस से हो, वो पूछता नहीं है। आगे पूछता है, अब आपसे पूछता है आपकी हाइट और वेट। ये तो नॉर्मल केस है। इसके बाद ये पूछता है 4 स्वभाव, योर नेचर। 4 स्वभाव दिए हुए बाय डिफॉल्ट। जैसे हम यहाँ बैठे हैं ना, सब मतलब एक नेचुरल लोग हैं। एक स्वभाव है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब मस्त मौला। और एक है स्वभाव सैडिस्टिक, और एक है पैसिमिस्टिक, मतलब रूखा आदमी, सूखा आदमी। 4 स्वभाव। तो मैंने बाय डिफॉल्ट नेचुरल किया, नेचर नॉर्मल। तो सीधा बटन दबाया, मैं कब मरूंगा, मैंने आई डाई, वहां लिखा है क्लिक हियर यू टू नो व्हेन यू आर गोइंग टू डाई। मैं क्लिक किया, मुझे लिखा, उसने दिखाया 2031 17 दिसंबर मॉर्निंग 4:53 में। ऑटोमेटिक भूत का चेहरा आता है और सेकंड्स आते हैं। अब इतने सेकंड बचे आपके, और एवरी सेकंड इज टॉपिंग, आप कब बनने वाले हो। हर सेकंड गिर रहा है, यू आर गोइंग क्लोजर टू इट।
फिर मैंने किया अपने आप को पैसिमिस्टिक। यू आर पैसिमिस्टिक, यू आर अबाउट टू डाई इन 2028 ऑन दिस डे, मतलब जल्दी मर जाऊंगा। सारे तो गड़बड़ हो गई, मतलब जल्दी मर जाऊंगा। पैसे में अगर मेरा स्वभाव रुखा स्वभाव है, मतलब मैं रुखा सूखा आदमी हूँ, मेरा नेचर अगर पैसिमिस्टिक है तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। मैंने अपने आप को किया सैडिस्टिक, सड़वा आदमी। ये सैडिस्टिक कौन होते हैं? ये जितने टेररिस्ट लोग हैं ना, दे आर सैडिस्टिक। जो सैडिस्टिक कौन होता है? जिसको तड़पा के, लोगों को तड़पाने वाले, खाना नहीं देंगे, खिलाएंगे नहीं, आपको मारेंगे, आपको मतलब तंग करेंगे, उनका नेचर होता है सैडिस्टिक होता है। मैंने अपना को सैडिस्टिक किया, सीधा वो बंद, वेबसाइट बंद हो जाता है। यू आर ऑलरेडी डेड इन 2008। आप 2008 में मर चुके, अगर आपको सैडिस्टिक होता हो। मतलब सैडिस्टिक लोग जल्दी मरते हैं, पैसिफिक लोग था। मैंने कहा चलो चौथा ऑप्शन देखता हूँ। चौथा ऑप्शन था मेरा, दबाया ऑप्टिमिस्टिक का। जैसे ही दबाया सीधा 2052, सीधा मेरा 20 साल बढ़ा दिए। कितने बढ़ा दिए? 20 साल। मतलब अगर मैं मस्त मौला रहूं, खुश रहूं, लोग खुशी दूं और मस्ती में रहूं, क्या रहूं? आग लगे बस्ती में अपन रहो, है सही है। तो हमें क्या चाहिए? मस्ती। मस्ती में रहने से क्या होगा? हम 2052 में जिएंगे। मतलब हमारा ये कहना है, अपने स्वभाव को हमने चेंज किया तो हम क्या कहाँ जाएंगे? लंबा जिएंगे। और लंबा जीने के लिए क्या चाहिए? हमें 3 अच्छी चीज चाहिए। अच्छे घुटने चाहिए, बढ़िया डांस करने के लिए, वॉक करने के लिए, दौड़ने के लिए। अच्छी आंखें चाहिए, अच्छे लोगों नेचर को देखने के लिए। अच्छे दांत चाहिए, ताकि दांत अच्छे रहेंगे तो हमारी आंखें भी अच्छी रहेंगी, हमारा माइंड भी अच्छा रहेगा, हमारा हार्ट भी अच्छा रहेगा। हार्ट भी बड़ा धड़केगा देख देख के लोगों को, ऐसा देखे, लोगों को देखेगा, स्माइल करेगा। तो हमारे को ये सब चीजें अच्छी चाहिए। और हमारे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। और हंसता चेहरा किसको अच्छा लगता नहीं? आप जिसको भी जिसको ग्रीट करते हो, हंसने से जो आनंद मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। मैं आपको और ही बताऊंगा, एक छोटी स्टोरी और बताऊंगा, यानी 2 स्टोरी और बताऊंगा, ताकि आपको चीजें आप अच्छा लगेगा। मैं कंटिन्यू करूंगा तो नहीं करूंगा। हम जो सुसाइड कर रहे हैं ना, सुसाइड, तो उसके बाद आता हूं। मैं एक स्टोरी बताऊं प्यार मोहब्बत की। एक राजा होता है, एक सेठ होता है। सेठ को रात को सपना आता है, तो सपने में उसको लक्ष्मी जी आती है। तो सेठ उठ बैठता है, फिर से अरे क्या हो रहा है? सेठ फिर सो जाता, देखता है कि क्या हो रहा है पता नहीं। बोलती बेटा मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ, मैं तेरे पास 100 साल से हूँ और तूने मेरा पैसे को सजाया है, दान पुण्य किया, अच्छा आदमी है तू, इसीलिए तेरे पास आई हूँ। बोले माता हुक्म करो, क्या है? बोले बेटा मैं कल तेरे पास से जा रही हूँ। मैं एक घर पे, एक पीढ़ी में, एक खानदान में, पीढ़ी में 3 पीढ़ी के ऊपर रह नहीं सकती। एक खानदान में या किसी के पास 3 पीढ़ी को रह नहीं सकती। तो मैं तेरे पास से कल चली जाऊंगी, मत करो। बोले बेटा हमारा उसूल है, हम जिसके यहाँ रहते हैं 3 पीढ़ी के ऊपर रहते नहीं है, हमें ये जाना होगा, ये हमारा नियम है। तो माता बोले एक काम कर सकती हो, तुम अच्छा आदमी है, तूने मेरे पैसे को सुझाया है, मेरे पैसे का मिसयूज नहीं किया, तो मैं तुमको एक वरदान दूंगी, अभी वरदान मांग लो। बोला माता मुझे एक काम करो, मुझे एक दिन की मोहलत दो, मैं अपने परिवार से मैं बात करके, ठीक है, मैं कल रात को फिर सपने के माध्यम से आऊंगी, ठीक है। सवेरे उठता, रेडी होता, सबको बुलाता। 8 लड़के होते, इसको 8 बहुएं होती। तो एक लड़कों ने अपना रखा, एक बहू बोलती पापा हीरे जवाहर मांग लो। बेटा जब दरिद्रता आनी है तो हीरे जवाहर भी चले जाएंगे। दूसरा बोलता है बड़े सारे ये मांग लो, खेत खलियान मांग लो। बोले वो भी चले जाएगा। तो ऐसा करते करते ये मांग लो, वो मांग लो। चौथी बहू, छोटी बहू बोलती बाबूजी मैं कुछ पूछूं? बोलूं? हाँ बेटा आपको हक है, बोलो। बोले बाबूजी से एक आशीर्वाद मांग लो कि हम आदि खाएं, सूखी खाएं, एक वक्त खाएं, पूरा परिवार एक छत के नीचे रहे और प्यार से रहे, ये आशीर्वाद मांग लो। हाँ बेटा ये सही है, ये सही है कि पूरा परिवार चाहे आधा खाए, आधा पेट खाए, चाहे सूखा खाए, पर एक परिवार के लिए प्यार, शांति से प्यार मोहब्बत में रहे। बोले ये आशीर्वाद मांग लो, ठीक है। ये बात उचित है, सबने कहा ये बहुत उचित सवाल, ये उचित हमारा वरदान मांगने का तरीका है।
रात हो जाती, फिर माता आती, लक्ष्मी माता आती। लक्ष्मी माता बोलती है उनको, बोले बेटा मांगो। ये बोलता माता एक वरदान दे दो, हम बस रुकी खाए सूखे आधा पेट खाए पर सारा परिवार एक छत के नीचे रहे, ये आशीर्वाद दे दो। अब माता बोलती अब तो मैं जा ही नहीं सकती। जिस घर में सुख और शांति हो, जिस घर में प्यार हो, मेरा वही वास है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर एक तो त्याग भावना, त्याग देने की भावना होनी चाहिए। थोड़ा सा जिगर बड़ा करना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है। चाहे छोटा भाई कमजोर है या छोटी बहन कमजोर है या परिवार कमजोर है, चाहे नानी कमजोर है, चाहे नाना कमजोर है, अपनी तरफ से, क्योंकि खून से बड़ा रिश्ता कोई और नहीं है, अपने खून को सजाओ, अपने खून को सपोर्ट करो। आप बड़े हो गए हो, पैसा आप पास है, छोटे भाई का पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा दे दो, ये साथ दो। मतलब ये मेरा कहना है, भाई को दो, किसी को भी दो, पड़ोस को भी दो। ऑलवेज बी हेल्पफुल टू अदर्स। गिविंग, केयरिंग, शेयरिंग, हेल्पिंग विल मेक योर लाइफ लविंग। तो हमारे को मेरा ये कहना है, मेडिसिन तो आप कर रहे हो, मेडिसिन तो फिर ठीक, तो जो मजबूरी है, पर ये मजबूरी से पहले ये स्टेज है, अपने स्वभाव को बदलो। गिविंग, केयरिंग, शेयरिंग, हेल्पिंग विल मेक योर लाइफ लविंग। अब मैं एक स्टोरी और बताऊं, जो बच्चे आजकल ना डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन क्यों जा रहे हैं? मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मुझे कार नहीं है, मुझे बंगला नहीं, मुझे रूम नहीं है काम के लिए, मुझे मोबाइल अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सुसाइड करते हैं बच्चे लोग कि मैं पढ़ाई को नहीं हो पा रही। सुसाइडल बड़ा जो रोज अखबार देखते हैं, सुसाइड नहीं करना चाहिए। एक राजा होता है, बड़ा चक्रवर्ती राजा होता है, उसके आसपास राजा बड़ा शानदार किला भी अच्छा होता है उसका, उसको बच्चा नहीं होता, तो उसके आसपास जितने राजा होते हैं ना, उसको मारने की कोशिश करते हैं, कई बार मारने की कोशिश करते हैं कि उसको किला फतेह कर ले। वो इम्पोर्टेंट किला, जैसे हमारा किला है ना नागपुर का, ऐसा इम्पोर्टेंट प्लेस थी। कई बार तो हमेशा जीत जाता है राजा। एक दिन एक संत आते, उनको एक ताबीज देते, बेटा ये ताबीज बांध के, कुछ लिखते ताबीज के अंदर और ताबीज में डाल के यहाँ रखते हैं। बोलते बेटा ये बांध के रखो, और एक कब खोलना, जिस दिन तेरा आखिरी वक्त होगा, जिस दिन तेरा आखिरी वक्त होगा उस दिन ये खोलना, और जो लिखा है वो करना, ठीक है। कुछ सालों बाद जो आसपास से राजा है, एक साथ इकट्ठे मिलके इसको करते, इसको लड़ाई करते पीछा करते इसके पीछे मैंने ये आगे बढ़ जाता, इसकी टुकड़ी सब हार जाता। 8-10 लोग बचने के बाद देखता है कि सामने खाई है और पीछे वो मेरे को मारने आ रहे हैं, बहुत मारने आ रहे हैं, मैं क्या करूं? तो बोलता मैं कूद की जान दे देता हूं। उसको याद आता संत की बात कि मैं एक बार ये खोल लेता हूं। खोल के पढ़ता है, उसमें एक शब्द लिखा रहता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी, ये टाइम भी पास हो जाएगा। मतलब उसका मतलब ये है, वो देखता है पलट के, देखता है धूल मट्टी होती है, वो इसकी तो ये सेना इसकी तो खत्म हो जाती, वो देखता है वो लोग कहीं और चले गए। ये जाता नीचे, कबीले इकट्ठे करता, अपने लोगों इकट्ठे करता, फिर से जाके अपना राज्य पाता। मतलब ये है, वो जो वक्त होता है जो हम सुसाइडल टेंडेंसी लाते हैं, हम डिप्रेस होते हैं भयंकर, उसमें भी अपने आप को हौसला रखते हैं। वो वक्त तो सिर्फ निकाल दो, वो वक्त भी गुजर जाएगा, ये याद रखना लाइफ में। अपने लाइफ में एक बात याद, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो वक्त छोटा होता है, थोड़े से नहीं होता है। बी पेशेंस, अपने अंदर एक पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, आप देखोगे आप शाइन होंगे। कभी भी भगवान ऐसा नहीं करता कि आपको हमेशा तंग नहीं करेगा, थोड़े वक्त के लिए करेगा। उसका उतना पेशेंस निकाल लोगे तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। तो मैं ऐसे, और हाँ एक बात और है, मैं ज्यादा समय लेना चाहता नहीं हूँ आपका। मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूँ। जीवन में 7 सुख चाहिए, 7 प्लेजर्स ऑफ लाइफ चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल रहना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए सर बताइए? सबसे पहले चाहिए निरोगी काया। मैं नहीं बोलता 7 सुख का, मेरा नहीं कथन नहीं है, ये कथन हजारों साल पहले का है, लाखों साल पहले का। सबसे पहले चाहिए हमें जीवन में क्या? निरोगी काया। क्या चाहिए? फिट बॉडी। हमारी बॉडी फिट चाहिए, हमारे अंदर जो भी है, जो प्रॉब्लम है उसको दूर करो कुछ। और आप जब आप दिन भर मोबाइल रखोगे तो सर्वाइकल हो जाएगा, आपको हमेशा टेंशन रहेगा।
आपके आप बहुत ज्यादा काम करोगे, मतलब कुछ उठाओगे करोगे, ये छोटी छोटी चीजें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत होंगे, उसको दूर करने की खुद नेचुरली कोशिश करो। तो पहला चाहिए फिट बॉडी, निरोगी काया। दूसरा क्या चाहिए? थोड़ी सी माया, पैसा चाहिए थोड़ा, जहां में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, उस शब्द भूखा ना जाए। मतलब हमें अच्छा पैसा भी ढंग का चाहिए, बेढंग का पैसा नहीं चाहिए। कमाए जा रहे, रिश्वत दिए जा रहे, उल्टे सीधे काम किए जा रहे और बाद में प्रॉब्लम बढ़ते हैं। पैसा भी उतना चाहिए जितना एक ढंग का पैसा चाहिए। सेकंड, थोड़ी सी माया। तीसरा क्या चाहिए? आज सुलझ मतलब पत्नी चाहिए, या पति चाहिए विष्णु जैसा आज्ञाकारी, अच्छा बढ़िया विष्णु जैसा पति चाहिए। और पत्नी के चाहिए लक्ष्मी जैसी। सूर्य कब लगेगा? जब आप खुद विष्णु रहोगे तो पत्नी भी आपकी आज्ञाकारी होगी, वो सूर्य बनेगी। तीसरा थर्ड सुख है, अच्छा पति होना भी अच्छा सुख है, अच्छी वाइफ होना भी एक बड़ा सुख है। तो ये कैसे करना, ये आपको अपने आप को डिसाइड करना है कि मैं कैसे व्यवहार अपने पति से करूं या कैसे व्यवहार अपने वाइफ से करूं। ये आपको अपने आप को तोलना है, तो ऑटोमेटिक दोनों पल्ले सही हो जाते हैं। थर्ड, तो डिवोर्स इतने हो रहे हैं, एक और एक जीवन में एक डेंट लग जाए ना, फिर वो डेंट लगते ही है। एक बार डिवोर्स हुआ तो कोई लाइफ ही बेकार हो जाती है, बिल्कुल बेकार हो जाती है। आप देखो, आप खुद देखो, मैं बोलना चाहता नहीं हूं, तो मेरा कहना है कि आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। थर्ड सुख, तीसरा सुख। चौथा सुख है आज्ञाकारी संतान। आप जब खुद आज्ञाकारी रहोगे, जब आप अपने पेरेंट्स की बात सुनोगे, अपने नाना नानी की सेवा करोगे, दादा दादी की सेवा करोगे, उनको सुनोगे, तो ऑटोमेटिक जो आपके बच्चे होंगे उनको वो देखेंगे तो बराबर आपके भी आज्ञाकारी हो जाएगी। तो यू हैव टू बिकम ए गुड चिल्ड्रन। आपको चौथा सुख है, ये लाइफ का प्लेजर है, प्लेजर। पांचवा सुख क्या है? भाई बहनों का, माँ बाप का प्यार। कई बड़े लोग हैं जो शादी हो गई, जैसे हमारे एज पे जब हम गए तो बाप से लड़ाई होती, माँ से लड़ाई होती, नोटों के लिए लड़ाई करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। तो पांचवा, उनसे लड़ाई नहीं करना, जैसा भी सेटल करो, प्यार मोहब्बत रखो। पांचवा सुख है। छठवां सुख है, 4 दोस्त मिलने चाहिए। लोगों के पास फ्रेंड भी रहते नहीं, अकेले रहते हैं। ये छठा सुख है। ये आप लोगों का, यानी व्हेन यू ग्रो बिग, ये सब टीचर समझ रहे होंगे बात मेरे, पर आप स्टूडेंट हो, आपके आने की है, पर आप ये समझो कि आपको जीवन में सारे सुख चाहिए। आज से प्लान करो, अपने लाइफ को आज से डिसाइड करो कि मेरे को सारे सुख चाहिए और मैं सारे सुख अचीव करूंगी लाइफ में। छठा सुख हो गया, यार दोस्त अच्छे चाहिए। सातवां सुख है, जगत में अच्छा नाम, अच्छा ढंग का। दाऊद इब्राहिम से हमारा नाम नहीं चाहिए, हमें नाम चाहिए, अच्छा चाहिए। जो भी चाहिए, जो भी स्टेज पे पहुंचे, अरे इज ए गुड मैन, इज ए नाइस मैन, नाइस मैन, वो चाहिए। ये 7 सुख अचीव करने की कोशिश करो। और मैं आज आपका एक छोटा ब्रेन का ऑपरेशन करूंगा। मैं चाहूंगा कि एक ब्रेन का आपका ऑपरेशन करूं। हाथ ऊपर कर लो, पहले चेयर अप कर दे, मेरे साथ में हाथ ऊपर कर लो अच्छे से, और हंसना है अच्छे से अब मैं आप लोगों का ब्रेन का ऑपरेशन करूंगा। क्या करूंगा? क्या करूंगा सर? क्या करूंगा? ब्रेन का ऑपरेशन। तो क्या करना पड़ता है ब्रेन ऑपरेशन के लिए? ये बनाऊंगा ऑपरेशन टेबल। क्या बना? हाथ, आप सब हाथ सामने करो। एवरीबडी, जिसका देखो, जो आप ही करो, सब आप ही करो। हाथ सामने कर लो, हाथ सामने कर लिया, मनु छोड़ दे,